दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आइए आज हम मॉडल सेट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इस वर्ष मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं या तो कोई आपके आसपास अगर एग्जाम दे रहा है तो उसको हर हाल में इस वीडियो को शेयर करें और अपनी तैयारी को जांचें कि उन्होंने अब तक कितनी तैयारी किया है। तो सबसे पहला हम सवाल पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का सवाल पहला होने से पहले हम देखिए डिस्कस जो करने जा रहे हैं। मॉडल सेट 4 है, ये टारगेट का मॉडल सेट है। चलिए बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला सवाल लिखा है हम लोग को, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कैसा होता है। तो जब भी प्रकाश पुंज आता है तो समानांतर किरण पुंज होता है। दूसरा, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। ये समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट थर्ड, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे कम होता है पानी का अपवर्तनांक, ये चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 5। लिख रहा है 5 में कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। राइट आंसर 5 का जो है ए हो जाएगा। 6, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 7 नंबर सवाल। लिख रहा है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय जो प्रयोग होता है डीसी मोटर में होता है। मोटर 2 तरह के होते हैं, एक एसी और एक डीसी। नेक्स्ट, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है। तो इनमें से सभी हो सकता है, छोटा हो सकता है, सीधा हो सकता है, आभासी, हर तरह का हो सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला के जलने वाला कोयला होता है। राइट आंसर डी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 10 नंबर। लिख रहा है विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज जो आधारित होता है धारा के उसमें प्रभाव पर। नेक्स्ट 11, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 12। लिख रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है। राइट आंसर 13 का सी होगा। 14 लिख रहा है 14 में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा दोनों होता है। राइट आंसर सी होगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 16 नंबर सवाल पे। लिख रहा है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट 17, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो ये होता है बहुत छोटा। राइट आंसर से आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 18 नंबर। लिख रहा है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में जो है सूखा सेल होता है। राइट आंसर ए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर सी 19 का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 20 नंबर। 20 में लिख रहा है मेरे दोस्त कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो ये होता है एफ बराबर r/2। 21, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये होता है हीरा का। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22। लिख रहा है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो सबसे कम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर बी होगा। 23, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं।
तो नाइक्रोम में जो रहता है निकेल और क्रोमियम रहता है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 24। लिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 25। लिख रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर सी। 26 विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। नेक्स्ट 27 ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4 × 2H2O। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो क्लोरीन 17 परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 30। लिख रहा है सामान्यतः इथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो इथेनॉल को हम लोग जनरल रूप में एल्कोहल कहते हैं। राइट आंसर ए। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र है CaO। इसका राइट आंसर है CaO। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22। लिख रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो कैथोड पर मुक्त होता है हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर बी। 33 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 34। लिख रहा है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये कर देता है अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो ये होता है 10.5। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो आयोडीन होता है। राइट आंसर ए 36 का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 37। लिख रहा है कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील है सोडियम। राइट आंसर बी होगा। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होता है 6। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 39 पे चल रहे हैं। ब्यूटेनोन एवं कार्बन के यौगिक हैं। ब्यूटेनोन एक कार्बन के यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो इसका जो है कीटोन समूह का ये तत्व है। 40 नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाते हैं। तो ये जो है त्रिआबंध बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 41। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है ये बहुत ही इजी है। CnH2n। अगर एल्केन रहता CnH2n होता। एल्कीन है CnH2n है। एल्काइन रहता CnH2n-2 हो जाता। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 42। लिख रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है 7। राइट आंसर ए होगा 42 का। नेक्स्ट हम चल रहे हैं देखिए नेक्स्ट हम 43 पे चल रहे हैं। लिख रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु आकार जो है बाबू क्या होता है। तो परमाणु का साइज बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये हम 44 पे आ गए। लिख रहा है कि इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन पाया जाता है। राइट आंसर बी 44 का। 45 कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। राइट आंसर सी 45 का। 46 Pb+CuCl2। तो PbCl2+Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है ये बताना है। तो यह जो है विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर ए 47 पे हम लोग चल रहे हैं। अगर लोहा से जंग को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करना है तो इसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर बी
जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसमें बनता है हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर सी। 49 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है कॉपर है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 50 निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु जो है कार्बन है, बाकी सब धातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 52 लिख रहा है सिलिका क्या है? तो सिलिका इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर डी। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें जो होता है 3 होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट 54 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो ये करता है लाइपेज। राइट आंसर सी। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के यौगिक बी। 57 पे चल रहा है। लिख रहा है इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? तो एथिलीन है। राइट आंसर सी 57 का। 58वां प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट लिख रहा है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 120। 120/80 टोटल 60। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट 61 खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। राइट आंसर सी। 62 कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो ये है इनमें से सभी। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन सब। राइट आंसर हम लोग 63 पे चल रहे हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से सब आएगा। जल मंडल और स्थल मंडल और या तो जल मंडल। गोबर छत्ता है क्या है? ये बताना है। तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट 65 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो होते क्लोरोप्लास्ट के घराना में। कहाँ होती है मेरे दोस्त? क्लोरोप्लास्ट के घराना में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 66 जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन है। तो ये जो है DDT। राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 67 लिख रहा उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करता है। तो ये जो है राइट आंसर गुलाब। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 68 लिख रहा है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो ये होता है लेशमानिया के कारण। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है 68 तक कर लिए हम लोग। 69 पे अब बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है देखिए 69 में कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो ये जो है गुलाब का पुष्प मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो ये जो स्थित होता है आपको वो होता है इनमें से सभी में, नाक में, आँख में, कानों में, सब में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 71
हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो ये सारे जो क्रियाएं होती हैं अनुमस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। 72 जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से। राइट आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 73 अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था मेंडल ने। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 74 स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 75 निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। तो टिश्यू पेपर। राइट आंसर डी। 76 पे चल रहे हैं हम लोग। ये लिख रहा है 76 में निषेचन क्रिया के पश्चात जुग्मज में क्या बनता है। तो निषेचन क्रिया के सलाप जो है जुग्मज में भ्रूण बनता है। राइट आंसर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, यानी ऑक्सीजन कैसे बनता है। तो जल के द्वारा ही ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 78 79 पे। देखिए लिख रहा है बाहरी वातावरण से कोशिका में विभाजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है निःश्वसन। 79 वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट 80 निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो ये है कागज उद्योग। राइट आंसर बी। तो इस तरह से आप लोग 100% में से कितने सही किए हैं वो आप लोग पता करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।